भगवान शिव जब एक वैश्या के पति बने और भगवान शिव को वैश्या के कारण जब अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। भक्तों, सबसे पहले आप सभी से जय शिव शंकर, करुणामयी देवाधिदेव और माता पार्वती को हम नमन करते हैं और एक अति सुंदर, पावन और पवित्र कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले नंदीग्राम में एक महानंदा नाम की एक वैश्या रहती थी। वह वैश्या अत्यंत सुंदर और कामुकता को बढ़ावा देने वाली थी। उस वैश्या का मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर और गौरवर्ण वाली थी। वह वैश्या अत्यंत मनोहारिणी और रूपवती वाली थी। वह सदैव अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए रहती थी और रत्नों से जड़े वस्त्र पहनती थी। जिस प्रकार वैश्या इतनी सुंदर थी, उसी प्रकार उसकी भक्ति भी उतनी ही गहरी और सुंदर थी। उसकी भक्ति श्रद्धा और निष्ठा से भरी थी। महानंदा वैश्या भगवान शिव की सदा भक्ति किया करती थी। भगवान शिव के प्रवचन सुना करती थी। भगवान शिव की कथाओं में जाया करती थी और सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन किया करती थी। और जब वैश्या नृत्य करती तो भगवान शिव के स्वरूप, लीला, महिमा का ही गान किया करती थी। वह सदैव शिव भजन ही गाया करती थी। वह वैश्या नित्य सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके पहले भगवान शिव को जल अर्पित करती, तब अपने पैरों में घुंघरू बांधती और भगवान शिव के सम्मुख ही नृत्य किया करती, तब अपने पेशे पर जाया करती थी। उसकी इस तरह की निष्ठा एक महान संतों को भी लज्जित करने वाली थी। उस वैश्या के पास एक मुर्गा और एक बंदर था। भक्तों, महानंदा वैश्या इस प्रकार भगवान शिव में लीन थी कि वह अपने मुर्गे और बंदर को रुद्राक्ष के आभूषण पहनाया करती थी। उसकी इस प्रकार की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव कैलाश से आने लगे तो माता पार्वती जी भगवान शिव से पूछती हैं, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? भक्तों, भगवान शिव जी ने माता पार्वती को समझाया कि वह एक वैश्या के पास जा रहे हैं उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए। तब भगवान शिव एक अत्यंत धनी व्यापारी का रूप धारण करके उस वैश्या के यहाँ पहुँचे। वह व्यापारी इतना धनी था कि उसके वस्त्रों में रत्न और मणियाँ जड़ी हुई थी और बहुत ही सुंदर था। भक्तों, जब महानंदा उस व्यापारी को देखी तो उसकी तरफ मंत्रमुग्ध हो गई, परंतु व्यापारी ने अपने हाथ में एक रत्न जड़ित पत्थर लिया था जिसमें सूर्य के समान किरणें चमक रही थी। और उस वैश्या की निगाह जब उस पत्थर पर पड़ी तो उसकी आसक्ति उसे प्राप्त करने की हुई और वह वैश्या व्यापारी से कहने लगी कि मुझे इस पत्थर को दे दीजिए। तब उस व्यापारी ने कहा, यदि मैं तुमको यह पत्थर दे देता हूँ तो तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगी? व्यापारी की बातें सुनकर वैश्या हंसने लगी और वह बोली, हे साहूकार जी, मैं कोई पतिव्रता स्त्री नहीं हूँ, मैं तो व्यभिचारिणी हूँ, मुझसे क्या मूल्य करते हैं आप? तब उस व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको यह पत्थर दे देता हूँ, परंतु इसके बदले में तुम्हें 3 दिन के लिए मेरी पत्नी बनना होगा। और वह वैश्या व्यापारी की बातें सुनकर उसकी शर्तों पर राजी हो गई। उस व्यापारी ने उस पत्थर को वैश्या को देते हुए कहा, यह शिवलिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तुम इसकी रक्षा करना। यदि इस शिवलिंग को कुछ होता है तो मेरे प्राण चले जाएंगे। वैश्या ने व्यापारी को आश्वासन देते हुए कहा, आप चिंता ना करें। और वह वैश्या व्यापारी को फूलों से सजे बिस्तर पर ले गई। तभी उसी समय अचानक से वैश्या के यहाँ भीषण आग लग गई। वैश्या ने देखा कि आगे बढ़ती जा रही है
तो उसने अपने मुर्गे और बंदर को जल्दी से बाहर निकाल दिया, जिनकी जान बच गई। परंतु वह व्यापारी जो शिवलिंग दिया था वह उसी आग में जल गया और उसका शिवलिंग भी जल गया। भक्तों, जब वैश्या को पता चला कि वह व्यापारी भी जल गया और शिवलिंग भी, तब उसने अपने भी प्राण त्यागने के लिए अग्नि की ओर बढ़ी। तभी उसके रिश्तेदार और अगल बगल के लोगों ने उसे रोकना चाहा, परंतु वह किसी की बात नहीं मानती। महानंदा वैश्या कहने लगी कि कुछ भी हो, मैं तो 3 दिन के लिए पत्नी थी और मैं पत्नी धर्म का पालन करूंगी। उसने पतिव्रत सत्यता को स्थापित करना चाहा। वह नहीं चाहती थी कि कभी कोई स्त्री पति धर्म के पालन का त्याग करे। इसी कारण वह अग्नि में कूद पड़ी। जैसे ही वैश्या अग्नि में कूदी, उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। ललाट पर त्रिपुंड त्रिनेत्रधारी जटा लिए भगवान रुद्राक्ष पहने हुए शिव जी अत्यंत सुंदर दिख रहे थे और उस माया की अग्नि को उन्होंने चुटकियों में बुझा दिया और उस वैश्या को बताया कि वह व्यापारी कोई और नहीं, स्वयं मैं ही था। और उसकी इस श्रद्धा और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान महादेव महानंदा वैश्या से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए भक्तों? तो महानंदा वैश्या ने भगवान शिव जी के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप मुझे अपनी भक्ति दें और सभी जीव जंतु और सभी लोगों पर अपनी करुणा ऐसे ही बनाए रखें। भगवान महादेव ने उसकी परीक्षा लेते हुए उसे आशीर्वाद दिया और उसे मोक्ष की प्राप्ति दे दी और उसके साथ साथ उसके सह संबंधी और मुर्गे और बंदरों को भी मोक्ष मिल गया। वह वैश्या शिवलोक को प्राप्त हुई। भक्तों, जो भगवान शिव की भक्ति करता है उसे अवश्य ही भगवान शिव की प्राप्ति होती है। बस केवल हमें भगवान शिव की भक्ति पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करनी चाहिए, जिस प्रकार महानंदा वैश्या की। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। भक्तों, आप हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें। भक्तों, यह कथा यहीं विराम लेती है। हर हर महादेव।